सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक जब नाउजुबिल्ला काबा ही से कुफर फूटने लगे तो मुसलमानी कहाँ जाए। आइन की मुहाफ़िज़ और इसकी तशरीह व ताबीर की ज़ामीन अदलिया के हालिया ज़ेर बहस फैसले पर इससे ज़्यादा पुरमग़ज़, मानखेज़ और बरजस्ता व बरमहल तबसरा मुमकिन नहीं। 12 जुलाई के शाहकार फैसले की कोख से जन्म लेने वाले बहरान का सादा व मासूम मफहूम यह है कि अगर कुछ जज साहिबान ताबीर व तशरीह के इख्तियार को हद तसव्वुर से भी कहीं आगे तक वसत देते हुए अपनी मर्जी का आइन लिखना शुरू कर दें, आइन के निहायत वाज़े गैर मुबहम और दो टोक आर्टिकल्स को कचरा टोकरी में डाल दें, पार्लियामेंट की तवील रियाजत और इत्तफाक राय से बनाए गए कवानीन को गैर मुस्तैल कपड़ों वाली कोठरी में फेंक दें और आइन के एक हिस्से को मुअत्तल करते हुए महज अपने जज्बात की मस्ती में वाज़े तौर पर आइन और कानून से मुतसादिम फैसले करने लगें तो रियासत किस खैमे आफियत में पना ले और आइन की मां पार्लियामेंट किस दीवारे गरिया से सर टकराए। आइन और कानून से मुतसादिम और जज्बा व एहसास की तरंग में दिया गया एक शाहकार फैसला मई 2022 में आया। 2+2=4 की तरह वाज़े आर्टिकल 63A करार देता है कि चंद मखसूस मामलात में अगर कोई रुकन पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दे तो वो नाअहल करार पाएगा। बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये आर्टिकल 1997 में इत्तफाक राय से मंजूरी की गई 14वीं तरमीम का हिस्सा था। 217 अरकान पर मुश्तमिल कौमी असम्बली में से 191 ने इसके हक में वोट डाला, मुखालफत में कोई वोट न आया। 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए इसे मजीद वाज़े शक्ल दी गई। तब 18वीं तरमीम को 342 में से 292 वोट मिले, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। 27 साल से आइन में मौजूद इस आर्टिकल का मामला जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच के सामने आया तो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आइन वाज़े है, अरकान नाअहल ठहरेंगे और बस। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की मारूफ तिकोन ने अस खुद आइन में एक इजाफी शिक डालते हुए फैसला दिया कि ऐसे अरकान के वोट भी शुमार नहीं होंगे। शायद इनके पेश नजर भी मुकम्मल इंसाफ का मलकियती तसव्वुर था, क्योंकि एक नई शिक डाले बगैर ना हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो सकती थी, ना चौधरी परवेज इलाही वजारत आला की कुर्सी संभाल सकते थे। 2 के मुकाबले में 3 जजों के फैसले का मतलब यह है कि अमलन सिर्फ एक जज ने उस आईनी शिक के चीथड़े उड़ा दिए जिसे मजमूई तौर पर 2 कौमी असम्बलियों के 483 अरकान ने अपनी पुरजोश हिमायत से आइन का हिस्सा बनाया था। अगर उस वक्त अमेरिका, बरतानिया और भारत की तरह हमारे यहाँ भी आइन शिकनी की इस वारदात पर हाहाकार मचती और पार्लियामेंट मकदूर भर मजम्मत करती तो शायद 12 जुलाई को फैसला सामने न आता, जिसने निहायत दीदा दिलेरी के साथ न सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 की धज्जियां उड़ा दी बल्कि आइन की मुतअद्दिद शिकों को भी मुअत्तल, मफलूज और मस्ख करके मुकम्मल इंसाफ का तलस्मी कबूतर हवा में छोड़ दिया और कहा इसी अदालत का फैसला समझो। कानून का एक आम सा तालिबे इल्म भी इतनी बात जानता है कि तशरीह व ताबीर के नाम पर न आइन की वाज़े शिकों को मस्ख किया जा सकता है, न मर्जी का आइन लिखा जा सकता है। अफसोस के 8 जज साहिबान ने ये सब कुछ किया। आइन कहता है कि इंतखाबी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर हर आज़ाद रुकन को किसी सियासी जमात में शामिल हो जाने या आज़ाद रहने का फैसला करना होगा। 80 आज़ाद अरकान आइनी तकाजा पूरा करते हुए 22 फरवरी 2024 को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नामी जमात में शामिल हो गए। इसी हैसियत में 28 जुलाई को कौमी असम्बली की रुकनीत का हल्फ भी उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बाकायदा पार्लिमानी पार्टी वजूद में आ गई। जरताज गुल साहिबा पार्लिमानी पार्टी लीडर बन गई। कहानी तमाम हो गई। उसके बाद कोई एक भी रुकन अपनी हैसियत तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट गया, ना सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, ना स्पीकर से ऐसी कोई इस्तदा की। उन्हें मालूम था कि हमने 5 साल के लिए अपने सियासी मुकद्दर का फैसला कर लिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अलबत्ता खुसूसी निशिस्तों के लिए अदालतों से रुजू किया। पिशावर हाई कोर्ट, जिसे पीटीआई हमेशा पनाहगाह समझती रही, कि 5 रुकनी बेंच ने इत्तफाक राय से ये पटिशन मुस्तरद कर दी और करार दिया कि आइन और कानून के तहत आप किसी खुसूसी निशिस्त के हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अपील आई तो पीटीआई जानती थी कि वो जंग हार चुकी है, सो उसने अदालत से रुजू ही ना किया। कवल शोजब जाती हैसियत से गईं, लेकिन इनकी इस्तदा भी ये न थी कि खुसूसी निशिस्तें पीटीआई को दी जाएं। उनके वकील सलमान अकरम राजा ने कुछ पुरजोश जज साहिबान की उकसाहट के बावजूद यही कहा कि मेरा मुतालबा पीटीआई को निशिस्तें देने का नहीं, आप खुद दे दें तो आपकी मर्जी। सो जज साहिबान ने आओ देखा न ताओ अपनी मर्जी के लिए आइन और कानून की मुतअद्दिद शिकें मुअत्तल कर
कर दी। दरख्वास्त गुजार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से सारी नशिस्तें छीन ली और पीटीआई की गोद में डाल दी। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी राह चलते को पकड़कर कहा जाए, आओ आओ तुम्हारी 10 करोड़ की लॉटरी निकल आई है। वो कहता रहे कि कैसी लॉटरी, मैंने तो कभी कोई टिकट ही नहीं खरीदा। इसे पकड़ दकड़ कर बैंक लाया जाए और 10 करोड़ रुपए इसकी जेबों में ठूंस दिए जाएं। इस लॉटरी फैसले ने आईन के आर्टिकल 187 को अस्मे आजम बना के रख दिया है। रुसवाए जमाना नजरिए जरूरत और नजरिए सहूलत के बाद अगर इसमें आजम को भी नजरिया बना लिया गया तो आईन के बाकी 269 आर्टिकल मफलूज व मुअत्तल होकर रह जाएंगे। इस सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर वकला के सबसे मोतबर इदारे पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी करारदाद में पार्लियामेंट की बालादस्ती को उजागर करते हुए अदलिया को पैगाम दिया कि वो आईनी व कानूनी हुदूद में रहे। बेंच के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तलाफी नोट ने 14 तबक रोशन कर दिए हैं और यहाँ तक कह दिया है कि किसी भी आईनी इदारे पर इस गैर आईनी फैसले की पासदारी लाजिम नहीं। क्या ये मुमकिन है कि नजरसानी की दरख्वास्तें सुनते हुए 8 जज साहिबान वाकई पूरे खुलूस, नेक नियति और संजीदगी के साथ अपने फैसले पर नजरसानी फरमाएं? इनमें से 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को चीफ जस्टिस के पुरवकार मनसब पर बैठना है। क्या ही अच्छा हो कि उनके कंधों पर इस बेहद मुतनाज़ा और खिलाफ आईन फैसले का बोझ न हो और वो जिंदगी भर इसकी सफाइयां न पेश करते रहें। बुकला कहते हैं कि नजरसानी के लिए सतह पर तैरती हुई फ्लोटिंग ऑन द सरफेस कोई गलती दिखाई देनी चाहिए। इस फैसले में तो आईन के कितने ही आर्टिकल्स और कानून के मुताबिक शिकें बेजान लाशों की तरह तैरती दिखाई दे रही हैं। इनकी मसियाई 8 जज साहिबान पर लाजिम है।